पर कीजिए। अनीता, तुझे यूं विक्की को अकेला पालते हुए देखती हूँ ना, तो बहुत हौसला मिलता है मुझे। मैडम जी, मुझ जैसी तो हजारों औरतें हैं इस दुनिया में, आपको बस मुझ अकेली को देखकर ही हौसला मिलता है। अरे आंखों देखी का असर अलग पड़ता है और कानों सुनी का अलग। अच्छा सुन, मेरे पति की एक महिला समाज में पहचान है, और जो औरतें अपने पति से अलग रहती हैं ना, उनकी बहुत मदद करती है ये संस्था। मैडम जी, मेरी माँ ने मुझे अपने पैरों पे खड़ा रहना सिखाया है। आपका सूट एक हफ्ते में रेडी हो जाएगा, आके ले जाइएगा। ठीक है। विक्की, अब तुम्हारा खेलने से मन भर गया हो तो खाना खा ले। चलो। अनीता, तुम अनीता कब तक नाराज रहोगी? अगर पति पत्नी अलग रहते हैं तो ये दुनिया वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं। चलो घर। दुनिया वालों को मैं सुन सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर अपने बच्चे का भविष्य नहीं खराब कर सकती। देखो उमेश, तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ कभी ना आओ, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चलो बेटा, चलो। मौसी, कैसे दी भिंडी? 15 रुपए किलो है। जाकर लोगों को इकट्ठा कर रही है। ये मेरा बेटा है, पवन सिंह का बेटा। देख तू माँ है इसकी, इसका मतलब ये नहीं। तू घर चल, चल घर चल के बात। मुझे कहीं नहीं जाना है, छोड़ मेरे बच्चे को। तेरे को नहीं जाना तो मत जा, लेकिन मैं अपने बेटे विक्की को अपने साथ ले जाऊंगा। चल। अरे मेरा बेटा है, अनीता अपने बेटे विक्की के साथ उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में रहती थी। अपने सिलाई के काम से वो अपने और अपने बेटे की गुजर बसर करती। लेकिन अनीता अपने पति से अलग क्यों रहती थी? क्या थे वो हालात जिनकी वजह से अनीता को यह फैसला लेना पड़ा? अनीता की जिंदगी से जुड़े इन सवालों से भी ज्यादा बड़ा और चौंकाने वाला एक और सवाल था। वो ये कि एक अनीता पर दो शख्स, पवन और उमेश, अपना हक जता रहे थे, वो भी पति के तौर पर। कौन थे ये दोनों शख्स और क्या था इनका अतीत जो मासूम विक्की और उसकी मां की जिंदगी में बार बार मुसीबतें ला रहा था? और क्या ये मुसीबतें कभी अनीता का पीछा छोड़ेंगी? अरे घबरा क्यों रही हो? मैं हूं उमेश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अब सब भूल भी जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं, साड़ी। लो, तुम्हारे लिए लो। निकल जाओ, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों को इकट्ठा कर दूंगी। जाओ।
हुआ मेरे विक्की को? क्यों रो रहा है बेटा? देख देख मैं तेरे लिए क्या लाया, तेरी मनपसंद चॉकलेट। अब खुश हो जा। क्या हुआ अनीता जी, आपकी आंखों में आंसू? तो सुमेश ने आपसे फिर से कुछ कहा? जा बेटा अंदर जाके खेल। परेशान करके रख दिया है। हर रोज एक ही नौटंकी, घर चली आओ घर चली आओ। समझ नहीं आ रहा कैसे पीछा छुड़ा। अनीता जी आप रोइए मत। मैं आपसे एक बात कहूं, मैं बहुत दिनों से आपसे कहना चाह रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आप इस उमेश से तलाक क्यों नहीं ले लेते? मैं एक वकील को जानता हूं, मैंने उससे बात भी की। एक बार आपका तलाक हो गया ना तो आपकी और विकी की ये परेशानी खत्म हो जाएगी। और फिर मैं हूं ना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप देर मत कीजिए अनीता जी, आप जल्दी से उससे तलाक ले लीजिए। अब तो उमेश से भी तलाक लेना चाहती है? थोड़ा सोच समझ के ठंडे दिमाग से काम ले बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे बाद में पछताना पड़े। उमेश इतना बुरा लड़का ना। तेरी बेटी ने जो भी फैसला लिया है सोच समझ के ही लिया। चलो कब से तेरे घर के बाहर बैठा हूँ, कहाँ थी तू? पवन तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। तुझे जिसको बुलाना है तू बुला। आज मैं देखता हूँ कि एक बाप को अपने बेटे से मिलने से कौन रोकता है। तू बुला बुला, तू जा। चलो विक्की चलो। छोड़ो इसे। चलो छोड़ो इसे पवन। पवन छोड़ो उसे। मेरे साथ जाएगा। बार बार मेरे बेटे को लेने आ जाते हो। छोड़ो। छोड़ बच्चे को। आइंदा ये नजर आया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे निकल यहाँ से। अरे ये मेरा बेटा है विक्की। निकल यहाँ से। अरे मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है वो। अरे अरे मेरा राजू अनीता की जिंदगी से जुड़ा तीसरा शख्स था और उसके व्यवहार से ऐसा लगता था कि वो अनीता का शुभचिंतक था जो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उसका क्या नाता था अनीता के साथ और वो क्यों अनीता को सहारा देना चाहता था। यहां एक और अहम सवाल यह था कि अगर उमेश अनीता का पति था तो क्यों पवन बार बार विक्की को अपना बेटा बता रहा था और वो क्यों लगातार विक्की को अनीता से छीनने की कोशिश में जुटा हुआ था। रिश्तों के इस भंवर जाल में उलझी अनीता का इकलौता सहारा थी उसकी मां। लिहाजा वो अक्सर अपने बेटे विक्की को अपनी मां के पास छोड़ जाती ताकि वो अपना सिलाई का काम समय से पूरा कर सके। 16 अप्रैल 2013 को भी वो अपने बेटे को अपनी मां के घर छोड़ने गई और वो क्या जानती थी कि वहां एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। माँ आज इसकी छुट्टी है स्कूल में। दिन भर मुझे बहुत काम है, आज इसे संभाल लो, शाम को मैं आके ले जाऊं। बेटा जब तूने उमेश से अलग रहने की ठानी ली है तो तू यहीं क्यों नहीं आ जाती? माँ अब मैं तुझ पे बोझ नहीं बनना चाहती। ये तू क्या कह रही है बेटा? बच्चे भी कभी माँ पे बोझ होते हैं? जानती हूँ माँ, पर उस मॉल में अब मेरा सिलाई का काम जम गया है। यहाँ आऊंगी तो काम पे भी फर्क पड़ेगा, इसलिए अब मैं अकेली ठीक हूँ। अच्छा माँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चल अब मैं चलती हूँ, शाम को आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, नानी को परेशान मत करना। हाँ ये लीजिए अनीता जी, आपका सारा सामान ले आया। इसमें सुई धागे गोटे और इसमें आपके अस्तर। इस बार तो दिल्ली का चक्कर वसूल हो गया। तेल सारा टेम्पो मालिक का और खरीदारी सारी आप।
बहुत बहुत धन्यवाद राजू, तू मेरी बहुत मदद करता है। ला दे दे। क्या हुआ? अभी तो मेरे सामने बड़ी कविताएं पढ़ रहा था, अब किस सोच में डूब गया? वो मैं अनीता जी, मैं आपसे इस सामान के पैसे नहीं ले सकता। ओहो, तो ये बात है, लेकिन ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। चलो बताओ कितने रुपए हुए? नहीं अनीता जी, रहने दीजिए। तू चाहता है अगली बार से मैं तुझसे मदद ना लूं? नहीं अनीता जी, ऐसा मत कहिए। मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है आपके और विक्की के लिए काम करना। तो फिर बता कितने रुपए हुए? यही कोई 2156 रुपए। अच्छा, ये लो तुम्हारे पैसे। राजू तू अभी जा यहाँ से, मैं तुझे शाम को पैसे दे दूंगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। अनीता, माँ कह रही थी तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो। वो बिल्कुल सही कह रही है। अनीता, मुझे एक बार भी माफ नहीं करोगी? देखो उमेश, मेरे सर पे बहुत काम है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम चले जाओ यहाँ से। अनीता। उमेश, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, कि जब तक तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगी तब तक मैं आता रहूंगा। बेचारी को कभी तो ये गाड़ी वाला परेशान करने आ जाता है और कभी वो दारूबाज। पर राजू, अनीता का चक्कर छोड़ दे, वरना तुझे भी उन दोनों की तरह घुमाएगी और फिर किसी चौथे के चक्कर में पड़ जाएगी। अबे ओ मनीष, अगर आइंदा अनीता जी के बारे में एक शब्द बोला ना तो जान ले लूंगा तेरी मैं। प्यार करता हूं उनसे, समझा? रखना। दोस्त हूँ तुम्हारा, इसीलिए आखिरी बार समझा रहा हूँ, जो औरत 2 आदमियों को छोड़ सकती है वो तुम्हें भी छोड़ सकती है। चलना लेके जैसे। चलो भरत। हाँ माँ। अनीता बेटा, बेटा बेटा विक्की कहीं खो गया। क्या? मैंने आसपास सब जगह देखा पर कहीं मिल नहीं रहा। दीदी जरा ये सामान अंदर रखवा लेना, मैं अभी आपने मेरे बच्चे को देखा क्या? विक्की नाम है उसका, यहाँ वहाँ के यहाँ रहता है। माँ, कहाँ है विक्की? मुझे नहीं पता बेटा, अभी थोड़ी देर पहले यही था थोड़ी देर पहले। हाँ चला गया होगा। तुम चिंता मत करो, मैं आगे देखती हूँ। विक्की, विक्की, विक्की! 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 विक्की!
अनीता का फोन क्यों बंद आ रहा है? माँ, उमेश बेटा, अनीता यहाँ ही है क्या? उसके घर पे भी ताला लगा हुआ। बेटा विक्की खो गया। क्या? माँ, ये पवन का काम नहीं है। मैंने भी एक बार विक्की को उठाने की कोशिश कर चुका। मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा आज इतनी पीऊंगा, मैं इतनी पीऊंगा कि अनीता, बता, अनीता ने क्या है? बता, बता। मुझसे क्यों पूछना है उसका? पता जो पूछना उसका जवाब दे, वरना पिता ने एक बार छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया। बहुत जिद्दी है वो। नहीं बेटा, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं। उमेश चलो, जाओ, बता रहा हूँ अगर चलो। जा। अनीता की जिंदगी जिन मुसीबतों से घिरी थी, क्या अब उन मुसीबतों ने साजिश की शक्ल ले ली थी? पहले अनीता का बेटा विक्की कहीं गायब हो और उसके बाद अब अचानक अनीता भी लापता हो। क्या हुआ था माँ बेटे के साथ? कौन था वो शख्स जिसने अनीता को फोन करके ये कहा था कि विक्की उसके पास? क्या विक्की का किसी ने अपहरण कर लिया था और अब अनीता भी उसी शख्स के चंगुल में थी? या फिर कहीं अनीता ने ही रोज रोज की मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए किसी के साथ चले जाने का फैसला तो नहीं कर लिया था? माँ जी, अनीता का अलग रहने का फैसला गलत था। अगर उसे कुछ हो गया मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं बेटा, हिम्मत रख। अब हमें पुलिस को खबर दे ही देनी चाहिए। उमेश, ये इतनी भीड़ क्यों है बेटा? गाड़ी रोक तो। परेशान है। हाँ, सुपोषण हो रहा है, पता नहीं किसका बच्चा है। पुलिस को फोन करो ना। अरे भाई, किसका बच्चा है? मेरा बच्चा। पहले आपका नाती विक्की और अब आपकी बेटी अनीता का है। जी साहब। आपको किसी पे शक है? हाँ साहब, पवन पे। बहुत परेशान कर रखा था उसने मेरी बेटी को। चल बता, अनीता को कहाँ छुपा है? साहब, मुझे नहीं पता साहब। अब कुछ याद आया? हाँ? क्या समझता तू अपने आप को? किसी की भी बीवी को तू गायब कर देगा? साहब, मेरी बीवी है वो। अनीता मेरी पत्नी है साहब। लगता है इतना पिटने के बाद भी तेरी उतरी नहीं है। अनीता का पति उमेश है, उमेश, जिसने उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है। साहब, उमेश भी उसका पति है साहब। क्या? हाँ साहब, पर अनीता पहले मेरी पत्नी थी साहब। उस उमेश ने अनीता और मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया साहब। उमेश अक्सर काम के सिलसिले में घर आता था। वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, मुझे छोटे मोटे ठेके देता था साहब। और उसकी मेरी बीवी पर गंदी नजर थी। एक दिन तो मैंने उमेश को अनीता का हाथ पकड़ते हुए भी देखा। साहब, एक बार मैं काम की वजह से हफ्ते भर के लिए मैं शहर के बाहर गया था। जब वापस लौटा तो पता चला कि अनीता मेरे बेटे विक्की को लेकर हमेशा के लिए अपनी माँ के घर चली गई। इसके भड़काने पर उसने मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया। लेकिन उसकी माँ के घर जब मैं उसे वापस लेने गया, वो मेरे साथ नहीं है साहब। उस उमेश ने मेरी बीवी से शादी करने के लिए मेरा अनीता से तलाक करवा दिया और मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया। फिर मुझे पता चला कि अनीता ने उमेश को भी छोड़ दिया। उस उमेश ने मेरी बीवी से शादी करने के लिए मेरा अनीता से तलाक करवा दिया और मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया। फिर मुझे पता चला कि अनीता ने उमेश को भी छोड़ दिया, सिर्फ अपने बच्चे की खातिर साहब।
मैंने अनीता को फिर से अपनी जिंदगी में आने को कहा, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी साहब। इसीलिए तूने विक्की को अनीता की माँ के घर से उठाया और अनीता को धमकी देकर अपने पास बुलाया, फिर विक्की की खातिर अनीता को कहीं गायब। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। तेरे फोन की पूरी कॉल हिस्ट्री है हमारे पास। तूने अनीता को कॉल किया था और अनीता ने वो कॉल रिसीव भी किया था। उसके बाद अनीता ने कोई फोन नहीं उठाया और तेरा बेटा विक्की तेरे ही घर के पास वाली सड़क पर अकेला खड़ा था। विक्की रोड पर अकेला मिला था? हाँ। लेकिन साहब मैं खुद विक्की को अनीता के हाथ सौंप कर आया था। क्या? तूने विक्की को अनीता के हाथ में सौंपा? हाँ साहब। तो मतलब तू ये मानता है कि विक्की का तूने अपहरण किया है? नहीं साहब, अपहरण नहीं साहब, अपहरण नहीं। एक बाप के प्यार को अपहरण मत बोलो साहब। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूं। मैं जब अनीता के पास विक्की से मिलने जाता था, एक राजू नाम का आदमी मुझे उससे मिलने नहीं देता था। तब मुझे लगा जरूर राजू और अनीता में कोई चक्कर चल रहा है। अगर आइंदा अनीता जी के बारे में एक शब्द बोला ना तो जान ले लूंगा तेरी में। प्यार करता हूं उनसे, समझा? गुस्से में पागल हो गया। सोचा अनीता को जिसके साथ जाना है जाए, लेकिन अपने बच्चे को मैं अपने साथ ही रखूंगा साहब। पापा। और मैं चुपचाप विक्की को अपने घर ले आया। विक्की बेटा, बेटा रो मत, बेटा चुप हो जाओ। विक्की को कुछ देर अपने साथ रखने के बाद मुझे समझ आया कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। फिर मुझे हार कर अनीता को फोन करना ही पड़ा। हेलो विक्की मेरे पास है। बेटा, तुम ठीक हो ना? अगर दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना तो जेल भिजवा दूंगी। तू समझती क्यों नहीं है? मैं विक्की से बहुत प्यार करता हूँ और इसकी खातिर तुझे अपनाने को तैयार हूँ। बहुत प्यार करता हूँ इससे। खुद को तो संभाल नहीं पाते, इसको क्या संभालोगे? अरे हाँ, पीता हूँ मैं, हूँ शराबी। तू क्या है? तू बोलना, क्या है तू? सच बोल। उमेश को छोड़कर किसी तीसरे के साथ चक्कर चल रहा है तेरा? बोलना। मुझसे और मेरे बेटे से तुम दूर रहना। क्या? चल। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता अनीता कहाँ, पर मुझे लगता है साहब जो औरत मुझे छोड़कर उमेश के पास जा सकती है वो उमेश को छोड़कर किसी और के पास भी जा सकती है। अनीता का अब तक कहीं कुछ पता नहीं चला था, लेकिन पवन के बयान से अनीता के जीवन की एक नई सच्चाई पुलिस के सामने आई। वो ये कि पवन दरअसल अनीता का पहला पति था और विक्की का पिता भी वही था। मामला काफी उलझा हुआ था, इसलिए पवन, अनीता और उमेश के संबंध का सही समीकरण समझने के लिए पुलिस अनीता की मां और उमेश के पास पहुंची। आप लोगों ने कल रात पुलिस वालों से यह बात क्यों छुपाई कि पवन अनीता का पहला पति था? इंस्पेक्टर साहब कल रात इतने परेशान थे, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहे क्या ना कहे। बस दोनों के तलाक की वजह क्या थी? साहब, अनीता की शादी पवन से जबरदस्ती मैंने ही कराई थी। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी बेटी पवन के साथ कभी खुश रही ही नहीं। वो शराबी मारता था बार बार मेरी बेटी को। लेकिन तुम तो पवन के दोस्त थे ना, फिर तुमने उसकी तलाकशुदा बीवी से शादी कैसे की? साहब, मेरी बेटी को भी डर था कि अगर उसने पवन के दोस्त से ही दूसरी शादी की तो ये दुनिया वाले क्या बोलेंगे। मैंने उसे समझाया, दुनिया वालों की मत सोच, अपने बच्चे विक्की के बारे में सोच के फैसला कर। उसने उमेश से शादी सिर्फ विक्की के लिए की थी साहब। लेकिन अनीता तो तुम्हारे साथ नहीं रहती थी ना, वो तो अकेले अपनी सिलाई की दुकान में रहती थी, ऐसा क्यों? इंस्पेक्टर साहब, हमारे बीच में थोड़ी अनबन चल रही थी। कैसे अनबन? दरअसल बात यह है, मैं चाहता था कि मेरा और अनीता का एक बच्चा हो,
पर उसको लगता था कि कहीं विक्की का प्यार ना बढ़ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं। बस इसी बात से नाराज होके उसने अलग होने का फैसला कर लिया। अच्छा, तुम किसी राजू को जानते हो? राजू? हाँ इंस्पेक्टर साहब, अनीता के पड़ोस में रहते। क्यों, क्या किया उसने? जब से अनीता गायब है, राजू भी अपने घर से गायब है। क्या मतलब साहब? मतलब ये कि कल पवन ने हमें बयान दिया है कि अनीता और राजू के बीच में चक्कर चल रहा है। पूरी रात गुजर गई, पता नहीं ये राजू कहां मर गया है। अरे यादव, यहाँ आओ। ये राजू वाले टेम्पो की दूसरी चाबी है, अच्छे से साफ सफाई कर देना। एक्सपोर्ट वाले कारपेट लोड करवा के दिल्ली पहुंचाना है। जी सर। शहर के अलावा राजू को कोई दूसरा पता या कोई फोन नंबर तुम्हें पता है? साहब वो इटावा का रहने वाला था, उसके अलावा मेरे पास और कोई पता नहीं है। अनीता के रिश्तों से जुड़े पेच सुलझाने में जुटी पुलिस अभी उसके अतीत को खंगाल ही रही थी कि अचानक अनीता की लाश बरामद हुई और सबके होश उड़ गए। अनीता की लाश राजू के टेम्पो से मिली, लिहाजा धीरे धीरे शक के दायरे में आने वाला राजू अब इस हत्या का प्राइम सस्पेक्ट बन गया था। सबूतों के अभाव में पुलिस पवन को पहले ही छोड़ चुकी थी। ऐसे में अनीता की हत्या का मकसद समझना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। इसीलिए सच जानने के लिए पुलिस सरगर्मी से राजू की तलाश में जुट गई और आखिरकार राजू को उसके शहर इटावा से गिरफ्तार कर लिया। मैंने अनीता जी को नहीं मारा। अगर तूने अनीता को नहीं मारा तो उसकी लाश टेम्पो में छोड़कर भागा क्यों? मुझे नहीं पता साहब, अनीता जी की लाश मेरे टेम्पो पे कहां से। मैं तो उनको ये बताने गया था कि मुझे दिल्ली का चक्कर मिला, क्योंकि अनीता जी चाहती थी कि वो विक्की को मथुरा के मंदिर के दर्शन करें। लेकिन जब साहब मैं उनके घर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। उसके बाद मैंने उन्हें फोन करने की भी कोशिश की साहब। हेलो अनीता जी। हेलो राजू, मैं बस घर ही आ रही हूँ, आधे घंटे तक वेट करो, एटीएम से तुम्हारे पैसे भी निकाल दिलाऊं। लेकिन अनीता जी काट दिया। लेकिन कल मैं किसी भी हाल में ना अनीता जी से मंदिर में कह के रहूंगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर मैंने अनीता जी को मैसेज छोड़ दिया कि मैं उनकी गली के नुक्कड़ पे, और मैं टेम्पो वहीं छोड़ के चाय पीने चला गया साहब। और आधे घंटे बाद जब मैं वापस लौटा तो भी अनीता जी के यहाँ ताला लगा हुआ था साहब। मुझे लगा वो शायद किसी काम से बाहर गई थी, इसलिए मैं अपना टेम्पो लेकर वहां से निकल गया साहब। कुछ दूर जाने के बाद जब मुझे पीछे से कुछ सामान के हिलने की आवाज आई ना, तो मैंने उतर के चेक किया। सब जब मैंने टेम्पो खोला तो वहां पे अनीता जी की लाश पड़ी थी साहब। सब मैं लाश देख के घबरा गया था साहब, इसलिए मैं टेम्पो को स्टैंड पे छोड़ के अपने काम। सब मुझे डर था कि आप लोग सबसे पहले मुझे पकड़ेंगे साहब। मेरा यकीन कीजिए साहब, मैंने अनीता जी को नहीं मारा साहब। अगर तूने उसे नहीं मारा तो किसने मारा थे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके दोनों पतियों में से किसी एक ने मारा है साहब। उसका पति वो पवन, वो तो एक नंबर का दारूबाज है साहब।
और वो तो एक नंबर का यहाँ से सर। साहब अनीता जी ने मुझे बताया था कि उन्होंने उसे एक औरत के साथ देखा था साहब। तभी तो वो उसे भी तलाक देना चाहती थी। पुलिस ने राजू का बयान क्रॉस चेक किया तो पाया वो सही कह रहा था। उमेश के बारे में पुलिस को एक नई जानकारी मिली थी, लेकिन पुलिस की उमेश से इस पूछताछ से पहले ही पवन के सामने एक बड़ा खुलासा हुआ। माजी मैं विक्की से मिलना चाहता हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब से रोड पे अकेला मिला है बहुत डरा हुआ है। तो मुझसे कुछ दिन ना मिलो तो ही ठीक है। माजी यकीन मानिए, मैं उसे बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा माजी। पर पवन, माजी एक बार उसे देख लो। ठीक है। विक्की पापा। तबीयत खराब है तुम्हारी? अब ठीक हो जाएगी। मैं विक्की से बहुत प्यार करता हूँ और इसकी खातिर तुझे अपनाने को तैयार। मुझसे और मेरे बेटे से तुम दूर रहना। चलो बेटा, चलो यहाँ से। बेटा 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 मेरी बात सुनो। बेटा मम्मी तुम्हें उस दिन मेरे पास से लेकर गई थी। मम्मी किससे मिली थी? बेटा बोलो ना। देखो अगर तुम मुझे बताओगे ना तो मैं तुम्हें ऐसी गाड़ी ला कर दूंगा। बताओ। नहीं चाहिए ऐसी गाड़ी। नहीं चाहिए ऐसी गाड़ी? क्यों बेटा? ओके, उसको बुरे अंकल ने लेके दी। बुरे अंकल? बेटा ये बुरे अंकल कौन है बेटा? बेटा बताओ मुझे, ये बुरे अंकल ने ऐसा क्या बुरा किया है? बुरे अंकल ने मम्मा को मारा है। माजी, ये गाड़ी विक्की को किसने दी? मुझे नहीं पता किसने दी। माजी, मैं विक्की को पुलिस स्टेशन लेकर जाता हूँ। अनीता के कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस को ये बात बतानी जरूरी है। मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता हूँ। चलो बेटा। माजी, अच्छा आप इसकी बातों में आ गई? ये बेटा मेरी बात सुनो। यही वो अंकल है ना जिन्होंने तुम्हें गाड़ी दी थी? पवन, तुम बच्चे को मत भड़काओ। पवन। भड़का नहीं रहा उसे मैं। सच पता लगा रहा। तूने ही मारा है ना मेरी अनीता। तूने ही मेरी अनीता को मारा है ना। क्या बकवास कर? माजी, इसको कहीं यहाँ से चल जा, वरना मैं बता रहा हूँ। क्या करेगा तू? क्या करेगा बोल। पवन तूने ही मारा है ना उसे। कई दिनों से देख रही हूँ विक्की उमेश के आने पे डर जाता है। जो आज पवन के आने से नहीं हुआ। माजी, आप मेरे बारे में विक्की को मेरे से? मैंने हमेशा तुम पे भरोसा किया उमेश, पर विक्की का तुम्हें देख के बार बार डरना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। माजी आप सही कहते हैं। मैं अभी पुलिस को फोन करके बताता हूँ कि विक्की ने अनीता के कातिल को देखा है। अगर वो उमेश ही है तो सच अभी पता चल जाएगा। मैं अभी फोन करता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी अनीता की माँ के घर आ जाइए। उसका कातिल है उमेश। अरे रोक! अबे रोक!
जबान में इतनी मिठास और काम तनाक। अब मेरे जब तुझे अनीता को मारना ही था तो उस तलाकशुदा से शादी ही क्यों की? अनीता को मैं पसंद करता था, लेकिन एक बीवी के रूप में नहीं, एक औरत के रूप में। पवन की पत्नी रहते भी मैंने उसके पास कई बार नजदीक जाने की कोशिश की, लेकिन वो उन औरतों की तरह नहीं थी जैसी औरतों के साथ मेरे संबंध थे। फिर मैंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए उससे शादी कर ली। एक दिन उसे मेरी सच्चाई का पता लग गया। अनीता? उसी रात अनीता ने मुझे छोड़ दिया। मैं कई बार अनीता के पास माफी मांगने गया, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन जैसे मैंने उसको एक दिन पवन के घर से बाहर निकलते देखा, मेरा खून खोल गया। मुझे तलाक देने की बात करती है और पुराने पति से मिलती है। अनीता चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं रिक्शा पकड़ के चली जाऊंगी। अनीता, अनीता देखो विकी कितना थका हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी सो जाएगा। इसको पीछे सुला देते हैं और तुम गाड़ी में आगे बैठ जाओ। चलो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। देखो तमाशा मत बनाओ, मुझे तुमसे तलाक के बारे में कुछ बात करनी है। चलो। ठीक, चलो बेटा। क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोकी? गाड़ी चलते हुए भी तो बातें हो सकती थी ना। पहले ये बताओ, पवन के घर क्या करने गई थी? तुम मुझे तलाक देके उस पियक्कड़ के पास वापस जाना चाहती है? मुझे ऐसा लगा जैसे लोग पवन पे हंसते हैं, एक दिन लोग ऐसे मुझ पे भी हंसेंगे। तुम दोनों के दोनों ना एक ही मिट्टी के बने हुए हो। औरतों के बारे में सिर्फ एक ही चीज सोच सकते हो। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, समझी? तू मुझे छोड़ के किसी के पास नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहता कि पूरा समाज मेरे ऊपर हंसे, ऐसे, समझी? मुझे शक हो गया था, शायद विक्की ने मुझे अनीता को मारते हुए देख लिया, और विक्की की रोने की आवाज सुनकर कहीं आसपास से लोग आके मेरी गाड़ी में पड़ी अनीता की लाश को न देख लिया। बस इसी डर से मैंने सोचा विक्की को भी मार देता। तो मैंने विक्की को एक तेज चलती गाड़ी के सामने धक्का दे दिया। फिर क्या क्या बोल? विक्की का जिंदा बचना मेरे लिए परेशानी तो था। मैंने सोचा उसको तो मैं बाद में भी ठिकाने लगा दूं, लेकिन अनीता की लाश ठिकाने लगाना मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। तभी मैंने देखा अनीता के मोबाइल पर राजू का एसएमएस आया। उसमें लिखा था कि मैं टेम्पो लेके तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। बस मैंने सोचा यही मौका है। मैं अनीता की लाश को उसके घर के पास ले गया और राजू के टेम्पो में डाल दिया। अंदर डाले थे। अपने शक की वजह से उमेश ने अनीता के साथ साथ कई रिश्तों की भी बलि चढ़ा दी। अनीता की जान लेकर उसने एक मां से उसकी बेटी और मासूम विक्की से उसकी मां को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। उमेश को अपने इस संगीन अपराध के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कहते हैं किसी को खोने के बाद ही हमें उसकी कद्र मालूम होती है। कुछ यही हाल पवन का भी था।
माँ जी, मैंने कभी आपकी बेटी को पति होने का सुख नहीं दिया, पर अब हमारे बच्चे को एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। शराब को हाथ नहीं लगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। अब सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा बाप बनके विक्की को पालूंगा। सभी माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, लेकिन कई बार अपने बच्चों की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेते वक्त असावधानी बरतते हैं, जैसा कि अनीता की मां ने किया। पवन के बारे में कुछ भी जाने बगैर अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और नशे के आदी पवन ने अपने छोटे से परिवार की खुशियां शराब के नशे में डुबो दी। और जब तक उसे खुद होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अनीता को हमेशा के लिए खो चुका था। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों की जिंदगी के फैसले लेते वक्त बेहद सावधानी बरतें। और वो लोग जो शराब के नशे में जिंदगी ढूंढते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि नशे की लत पहले आपकी खुशी, फिर आपकी जिंदगी और फिर आपके पूरे परिवार को लील जाती है। परिवार की एकता और उसकी खुशी से बड़ा सुख इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं। इसीलिए रिश्तों के मर्म और उनकी अहमियत को समझिए और जो भी लत, जो आदत रिश्तों को तोड़ती हो, उससे जितनी जल्दी तौबा कर लें उतना ही अच्छा है। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।